अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के वीडियो में जिस क्वेश्चन को जिस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 13 10th क्लास की फ़िज़िक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल है 13.4 और ये न्यूमेरिकल थोड़ा अनकन्वेंशनल है, इसको समझना पड़ेगा। गिवन है हमारे पास टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 0.1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के अंदर वी हैव टू केसेस। ये केस नंबर 1 है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं? दे आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, जो इन दोनों के दरमियान कितनी लग रही है F1, वो कितनी है हमारे पास 0.1 न्यूटन। तो हमें जो चीज़ यहाँ पे गिवन है इस सिचुएशन में वो ये है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू नहीं पता, बट हमें ये पता कि वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं। दे आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। और ये फोर्स वो कब लगा रहे हैं? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 0.05, बिकॉज सेंटी मीन्स 1/100, तो 5/100 बनेगा 0.05 मीटर। तो हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस भी आ गया। ये है केस 1। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन देम। अब इन्हीं दोनों के दरमियान क्या लगानी है? फोर्स मालूम करनी है बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या मतलब है इस बात का, ज़रा समझते हैं। अब जो केस 2 है हमारे पास वो ये है कि अब यही दोनों चार्जेस, इन्हीं दोनों चार्जेस को क्या किया हमने, जो कि पहले Q1 और Q2 पहले 5 सेंटीमीटर अवे थे, अब ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं? नाउ दे आर ओनली 2 सेंटीमीटर अवे। वो कहते हैं अब आपने व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ ओनली 2 सेंटीमीटर, अब बताएं कि ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल समझ लें, हमारे पास दो केसेस हैं, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। वी डोंट नोट देयर वैल्यूज़, बट गिवन ये है कि व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो उस टाइम वो कितनी फोर्स लगा रहे थे? 0.1 न्यूटन। अब केस 2 ये है कि अगर उन दोनों चार्जेस को क्लोज कर दिया जाए एक दूसरे से, सेकंड सिनेरियो ये है कि इफ़ द चार्जेस आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर, और डिस्टेंस उनके दरमियान कितना हो? जस्ट 2 सेंटीमीटर हो, देन टेल मी व्हाट वुड बी द फोर्स। F2 मालूम करनी है। तो हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ गिवन है, हमारे पास F1 पहले सिनेरियो की फोर्स, पहले सिनेरियो का डिस्टेंस, दूसरे सिनेरियो का डिस्टेंस गिवन है, और अब हमने क्या मालूम करनी है? दूसरे सिनेरियो की फोर्स। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे ज़रा समझ लें। हम फार्मूला कूलम्स लॉ ही यूज़ करेंगे। हम पहली सिचुएशन पे भी कूलम्स लॉ लगाएंगे, दूसरी सिचुएशन पे भी कूलम्स लॉ लगाएंगे, और फिर कंपैरिजन मेथड से इसका जवाब निकालेंगे। कैसे, इसको अभी देख लेते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने पहली सिचुएशन पे भी कूलम्स लॉ लगाया। पहली सिचुएशन पे कूलम्स लॉ लगेगा तो वो बनेगा F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R1 का स्केयर, सॉरी ये R1 का स्केयर, ये स्केयर रहेगा। ये R1 का स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो ये बन गया F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्केयर ओवर K इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। फिर हमने सेकेंड सिचुएशन पे भी क्या लगाया? कूलम्स लॉ लगाया, जो कि क्या था? F2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R2 का स्केयर। R2 का स्केयर हमारे पास राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, लेफ़्ट साइड पे आके वो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्केयर ओवर K। ये ज़रा समझ लें, ये कूलम्स लॉ को मैंने रीअरेंज किया, राइट साइड पे Q1 Q2 रह गया और R1 का स्केयर राइट साइड पे जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। मैं ज़रा इसको करेक्ट कर लूँ, जस्ट अ मिनट। ये आ गया R1 का स्केयर। अच्छा, और इसके बाद दूसरी जगह भी जो कूलम्स लॉ था, R2 का स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, K यहाँ पे मल्टीप्लाई होता उधर हो गया डिवाइड। तो बेसिकली हमने जो दो फार्मूलाज इस न्यूमेरिकल में यूज़ करने, वो ये वाले यूज़ करने, ध्यान में रखिएगा न्यूमेरिकल में। अब इसके बाद हम अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ करते हैं, जो कि है सोल्यूशन।
अब हम इस न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें फार्मूला पता चल गया, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, दैट बॉट के क्यू वन क्यू टू एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। दोनों सिचुएशन पे हम फार्मूला लगाएंगे। पहली सिचुएशन पे हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी, दूसरी सिचुएशन की ये इक्वेशन बनी थी। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द अच्छा एक चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पे कि हमने क्योंकि मालूम करनी है फोर्स, तो हमने सपोज़ जब पहली सिचुएशन पे कूलम्स लॉ लगाया तो F1 इज इक्वल टू के क्यू वन टू ओवर R1 का स्क्वायर, और ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ये फार्मूला है हमारा। फर्स्ट इक्वेशन कहती है F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2, और सेकंड इक्वेशन कहती है F2 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन ही Q1 Q2 के बराबर हैं, तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो होगा क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन इसके बराबर है, सेकंड इक्वेशन भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगेन हमारे पास जब कंपैरिजन किया तो हमने कहा ये F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर और के Q1 Q2 के बराबर है, F2 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर इंटू ओवर के इज इक्वल टू Q1 Q2 के बराबर है, विच मीन्स आफ्टर कंपैरिजन दिस इक्वेशन विच इज़ F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर ओवर के वुड बी इक्वल टू, बराबर होगी किस चीज़ के, दिस इक्वेशन दैट इज़ F2 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर ओवर के। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इस इक्वेशन में, के दोनों साइडों पे कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली वी गेट द इक्वेशन F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया क्योंकि इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल है। ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है इस इक्वेशन में अब हमने क्या करना है, नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, हम F1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। F1 की वैल्यू थी 0.1, R1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर, और उसके ऊपर हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। F2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो F2 की जगह हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, जबकि मल्टीप्लाई करके R2 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 0.02, और उसका हम फिर क्या ले लेंगे, स्क्वायर। आगे सिंपल है, 0.1 एज इट इज़ रहेगा, 0.05 का स्क्वायर 0.0025 बन जाएगा, और ये 0.02 का स्क्वायर बेसिकली बनता है 0.0004 इसका स्क्वायर। तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई F2 जो हमने मालूम थी करनी थी वो बराबर है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.0025 ओवर 0.0004। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, ज़रा गौर से इस स्टेप को देखेंगे हम। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होगा, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होगा, और डिनोमिनेटर की वैल्यू को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.1 साइंटिफिक नोटेशन में बन जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। 0.0025 साइंटिफिक नोटेशन में बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, बिकॉज पॉइंट को 1 2 और कितने 3 स्टेप चलाया राइट साइड पे। ये चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस्ड है ऑलरेडी 9th क्लास के। एंड 0.0004 साइंटिफिक नोटेशन में बनेगा 4.0 इंटू 10 की पावर -4। अब ज़रा गौर से देखिएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास एक ये 10 की पावर -1 है और एक ये 10 की पावर -3 है, तो न्यूमिनेटर में टोटल पावर बन गई 10 की पावर -4, -1 एंड -3 -4। डिनोमिनेटर में तो है ही एक ही 10 की पावर -4, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब न्यूमिनेटर में रह गया 1 2 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जवाब बना 2.5 ही। डिनोमिनेटर में रह गया 4.0, तो वो एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल हमारे पास कैलकुलेशन है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू सिंपली ये 10 की पावर -4 कैंसिल आउट हो जाएगी 10 की पावर -4 के, और 2.5 डिवाइड बाय 4.0, आवर फाइनल आंसर वुड बी 0.625 न्यूटन। एक दफ़ा देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को फाइनली कि न्यूमेरिकल था क्या। न्यूमेरिकल में ये था कि हमारे पास दो चार्जेस हैं
जो कि पहले 5 सेंटीमीटर पे थी, तो तब उनके ऊपर फोर्स कितनी लगी थी, 0.1 न्यूटन। जब वो 2 सेंटीमीटर पे आया तो तब कितनी फोर्स लगनी है, सिंपली कूलम्स लॉ इस्तेमाल किया पहली सिचुएशन पे भी और सेकंड सिचुएशन पे भी। फार्मूला हमने ये यूज़ किया, बट इसको रीअरेंज किया ताकि Q1 Q2 की हम सेपरेट इक्वेशन बना सकें। वंस वी हैव मेड दिस इक्वेशन, उसके बाद हमने फार्मूले में वैल्यू पुट किया एंड देन फाइनली वी फाइंड आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।